रामधनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के सेट का रिवीजन कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 701 पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? ए 25 अगस्त से 8 सितंबर, बी 26 अगस्त से 10 सितंबर, सी 28 अगस्त से 8 सितंबर, डी 30 अगस्त से 8 सितंबर। सही उत्तर है सी 28 अगस्त से 8 सितंबर। 702 केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ए अंडमान निकोबार, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख, डी लक्षद्वीप। सही उत्तर है सी लद्दाख। 703 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ए एस सोमनाथ, बी के सिवन, सी सौम्या स्वामीनाथन, डी गोविंदराजन पद्मनाभन। सही उत्तर है डी गोविंदराजन पद्मनाभन। 704 पैतोंगटान शिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? ए सिंगापुर, बी वियतनाम, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। सही उत्तर है सी थाईलैंड। 705 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ए पवन मल्होत्रा, बी ऋषभ शेट्टी, सी आमिर खान, डी रणवीर कपूर। सही उत्तर है बी ऋषभ शेट्टी। 706 भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी यूएसए। सही उत्तर है सी जापान। 707 भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त, बी 22 अगस्त, सी 23 अगस्त, डी 24 अगस्त। सही उत्तर है सी 23 अगस्त। 708 बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? ए 7, बी 8, सी 10, डी 11। सही उत्तर है बी 8। 709 भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2045। सही उत्तर है बी 2030। 710 महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए सांगली, बी सतारा, सी सोलापुर, डी कोल्हापुर। सही उत्तर है बी सतारा। 711 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोलकाता, बी पुणे, सी सूरत, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है डी नई दिल्ली। 712 हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी राजस्थान। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। 713 हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास 117 वर्ष का निधन हो गया। वे किस देश की थी? ए स्पेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी अमेरिका। सही उत्तर है ए स्पेन। 714 पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का शेफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? ए अभिनव बिंद्रा, बी सत्य प्रकाश सांगवान, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर, डी पीटी उषा। सही उत्तर है बी सत्य प्रकाश सांगवान। 715 मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए लक्ष्मी झा, बी शिवानी गुप्ता, सी सुश्री बांदला, डी संतोष यादव। सही उत्तर है ए लक्ष्मी झा। 716 भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए रिलायंस पावर, बी बीएमएल लिमिटेड, सी टेक महिंद्रा, डी टाटा स्टील। सही उत्तर है बी बीएमएल लिमिटेड। 717 हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ए 82, बी 85, सी 89, डी 94। सही उत्तर है बी 85। 718 आगामी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएई। सही उत्तर है डी यूएई। 719 अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? ए बजरंग पुनिया, बी रौनक दहिया, सी रवि पुजारा, डी विनेश फोगाट। सही उत्तर है बी रौनक दहिया। 720 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है। वह थे ए पूर्व विदेश मंत्री, बी पूर्व वित्त मंत्री,
सी पूर्व रेल मंत्री, डी पूर्व कृषि मंत्री। सही उत्तर है ए पूर्व विदेश मंत्री। 721 किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ए न्यूजीलैंड, बी द अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। सही उत्तर है डी इंग्लैंड। 722 हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? ए निर्मला सीतारमण, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास, डी उर्जित पटेल। सही उत्तर है सी शक्तिकांत दास। 723 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी खान मंत्रालय, डी ऊर्जा मंत्रालय। सही उत्तर है सी खान मंत्रालय। 724 पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए नीरज चोपड़ा, बी देवेंद्र झाझरिया, सी सुमित अंतिल, डी मनीष नवाल। सही उत्तर है सी सुमित अंतिल। 725 हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी मंगोलिया। सही उत्तर है ए श्रीलंका। 726 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? ए पटना, बी वाराणसी, सी रायपुर, डी लखनऊ। सही उत्तर है सी रायपुर। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुषमा स्वराज, सी राजीव गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। सही उत्तर है सी राजीव गांधी। 728 संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए पी हरीश, बी नृपेंद्र मिश्रा, सी राजीव कुमार, डी अमिताभ कांत। सही उत्तर है ए पी हरीश। 729 भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए महेश जडेजा, बी रमेश निगम, सी गोविंद मोहन, डी गणेश गौतम। सही उत्तर है सी गोविंद मोहन। 730 प्रवर्तन निदेशालय एड के नए निदेशक कौन बने हैं? ए मनीष थापा, बी राजेश माथुर, सी सुनील मीना, डी राहुल नवीन। सही उत्तर है डी राहुल नवीन। 731 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए ब्रेट ली, बी डेल स्टेन, सी प्रवीण कुमार, डी मोर्ने मौकल। सही उत्तर है डी मोर्ने मौकल। 732 पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ए केन्या, बी रवांडा, सी अर्जेंटीना, डी तुर्की। सही उत्तर है बी रवांडा। 733 17 अगस्त 2024 को 30वें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ए थाईलैंड, बी भारत, सी मलेशिया, डी चीन। सही उत्तर है बी भारत। 734 हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया है? ए गौरव, बी प्रबल, सी अचूक, डी प्रहार। सही उत्तर है ए गौरव। 735 किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफिस और पेट्रोग्लिफिस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। 736 राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ए एम के रानावत, बी टीवी सोमनाथन, सी के हरिद्वाल, डी पीएस अग्रवाल। सही उत्तर है बी टीवी सोमनाथन। 737 किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ए सोफी डेविन न्यूजीलैंड, बी गैबी लेविस आयरलैंड, सी चमारी अथापथुक श्रीलंका, डी फरजाना हक बांग्लादेश। सही उत्तर है सी चमारी अथापथुक श्रीलंका। 738 हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? ए मनदीप कौर, बी मानसी जोशी, सी प्रमोद भगत, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी प्रमोद भगत। 739 भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी हार्दिक सिंह, सी पीआर श्रीजेश, डी अजय कुमार। सही उत्तर है सी पीआर श्रीजेश। 740 वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
सी दिल्ली मेट्रो, डी भारतीय डाक। सही उत्तर है बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। 741। पहली वैश्विक प्रवासी महिला डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी हरियाणा। 742। बिग क्रिकेट लीग बीसीएल ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? ए स्टार स्पोर्ट्स, बी सोनी टीवी, सी प्रसार भारती, डी जियो सिनेमा। सही उत्तर है सी प्रसार भारती। 743। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? ए यूएसए, बी चीन, सी फ्रांस, डी जापान। सही उत्तर है ए यूएसए। 744। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ए 70वें, बी 71वें, सी 72वें, डी 73वें। सही उत्तर है बी 71वें। 745। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 अगस्त को, बी 12 अगस्त को, सी 13 अगस्त को, डी 15 अगस्त को। सही उत्तर है सी 13 अगस्त को। 746। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। सही उत्तर है सी 6। 747। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ए 79वीं, बी 80वीं, सी 82वीं, डी 86वीं। सही उत्तर है सी 82वीं। 748। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? ए 28, बी 33, सी 38, डी 42। सही उत्तर है बी 33। 749। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? ए बांग्लादेश, बी थाईलैंड, सी मालदीव, डी मलेशिया। सही उत्तर है सी मालदीव। 750। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए असम, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। 751। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए पीटी उषा, बी अभिनव बिंद्रा, सी योगेश्वर दत्त, डी विनेश फोगाट। सही उत्तर है बी अभिनव बिंद्रा। 752। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी रजत। 753। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? ए पीआर श्रीजेश, बी हरमनप्रीत सिंह, सी हार्दिक सिंह, डी मनप्रीत सिंह। सही उत्तर है बी हरमनप्रीत सिंह। 754। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी बैडमिंटन। सही उत्तर है सी क्रिकेट। 755। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ए नवीन राणा, बी राजेश चंदेल, सी सुरेश गौतम, डी विकास लखेड़ा। सही उत्तर है डी विकास लखेड़ा। 756। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? ए 10वीं, बी 15वीं, सी 16वीं, डी 11वीं। सही उत्तर है डी 11वीं। 757। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली, डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। सही उत्तर है ए IIT मद्रास। 758। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? ए असम और केरल, बी कर्नाटक और केरल, सी केरल और तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी कर्नाटक और केरल। 759। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ए 3 लाख, बी 4 लाख, सी 5 लाख, डी 6 लाख। सही उत्तर है सी 5 लाख। 760। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? ए नीरज चोपड़ा, बी विनेश फोगाट, सी पीआर श्रीजेश, डी पी वी सिंधु। सही उत्तर है सी पीआर श्रीजेश।
761। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। सही उत्तर है डी झारखंड। 762। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? ए HDFC बैंक, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी टाटा ग्रुप, डी भारती एयरटेल। सही उत्तर है बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 763। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? ए पर्वत प्रहार, बी गति शक्ति, सी वज्र प्रहार, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए पर्वत प्रहार। 764। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। सही उत्तर है बी 35। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए 101, बी 113, सी 155, डी 103। सही उत्तर है डी 103। 766। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? ए 50 किलोग्राम, बी 53 किलोग्राम, सी 57 किलोग्राम, डी 62 किलोग्राम। सही उत्तर है ए 50 किलोग्राम। 767। खबरों में रही नोंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए नेफेड, बी NCDC, सी FSSAI, डी उत्तर प्रदेश सरकार। सही उत्तर है बी NCDC। 768। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ए श्रीलंका, बी फिजी, सी फ्रांस, डी मंगोलिया। सही उत्तर है बी फिजी। 769। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ए 14 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 12 अगस्त। सही उत्तर है ए 14 अगस्त। 770। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जुलाई को, बी 28 जुलाई को, सी 29 जुलाई को, डी 31 जुलाई को। सही उत्तर है बी 28 जुलाई को। 771। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ए प्रीति सूदन, बी नीलम शाह, सी अनीता जाटव, डी मेनका वर्मा। सही उत्तर है ए प्रीति सूदन। 772। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? ए अभिनव बिंद्रा, बी सुदर्शन पटनायक, सी रोशनी नादर, डी अनंत शंकर दर्शन। सही उत्तर है डी अनंत शंकर दर्शन। 773। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? ए भारत, बी नेपाल, सी थाईलैंड, डी श्रीलंका। सही उत्तर है ए भारत। 774। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लोटिस किस देश के हैं? ए USA, बी इटली, सी स्वीडन, डी अर्जेंटीना। सही उत्तर है सी स्वीडन। 775। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी S जयशंकर, डी गिरिराज सिंह। सही उत्तर है बी अमित शाह। 776। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? ए नीलकुरिंजी पुष्प, बी गुलमोहर पुष्प, सी नाग पुष्प, डी रेफ्लेशिया पुष्प। सही उत्तर है ए नीलकुरिंजी पुष्प। 777। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? ए भाला फेंक और हॉकी, बी नौकायन और टेबल टेनिस, सी फुटबॉल और हॉकी, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। 778। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? ए 3,50,000, बी 4,11,222, सी 5 लाख, डी 6 लाख। सही उत्तर है बी 4,11,222। 779। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 अगस्त को, बी 4 अगस्त को, सी 6 अगस्त को, डी 8 अगस्त को। सही उत्तर है ए 7 अगस्त को। 780। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए खालिदा जिया, बी मोहम्मद यूनुस, सी शेख हसीना,
डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी मोहम्मद यूनुस। 781। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए एम संदीप, बी CS शेट्टी, सी JP नायर, डी CK अग्रवाल। सही उत्तर है बी CS शेट्टी। 782। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी कार्लोस अल्कराज, डी एंडी मरे। सही उत्तर है ए नोवाक जोकोविच। 783। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? ए चीन, बी सर्बिया, सी क्यूबा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 784। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है डी 8। 785। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 38वीं, बी 39वीं, सी 40वीं, डी 41वीं। सही उत्तर है बी 39वीं। 786। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? ए पत्रकारिता, बी विज्ञान, सी शास्त्रीय नृत्य, डी अर्थशास्त्र। सही उत्तर है सी शास्त्रीय नृत्य। 787। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। सही उत्तर है बी 8वां। 788। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी मुंबई, डी दुबई। सही उत्तर है ए नई दिल्ली। 789। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी गजेंद्र सिंह शेखावत, डी चिराग पासवान। सही उत्तर है सी गजेंद्र सिंह शेखावत। 790। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल ओपी स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी कांस्य। 791। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी फ्रांस। सही उत्तर है ए भारत। 792। पहली वैश्विक प्रवासी महिला डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहां किया जाएगा? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा, डी हरियाणा। सही उत्तर है डी हरियाणा। 793। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? ए चेन चैन, बी फ्रीजियन टोपी, सी कॉनकॉग, डी मिराइटवा। सही उत्तर है बी फ्रीजियन टोपी। 794। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी धर्मेंद्र प्रधान। सही उत्तर है डी धर्मेंद्र प्रधान। 795। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पाद के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी पेरियार टाइगर रिजर्व, सी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, डी मानस टाइगर रिजर्व। सही उत्तर है बी पेरियार टाइगर रिजर्व। 796। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की? ए भारतीय सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एक भारतीय सेना। 797। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ए PV सिंधु, बी मनु भाकर, सी मनिका बत्रा, डी मीराबाई चानू। सही उत्तर है बी मनु भाकर। 798। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है सी भारत। 799। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? ए पाक ओलंपिक लियोनिस, बी सटेड वेलोड्रोम, सी सटेड डी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी सटेड डी फ्रांस। 800। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? ए जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस, बी शिक्षक और स्वास्थ्य सेवाएं, सी राजस्व विभाग और पंचायत सेवाएं, डी परिवहन और सार्वजनिक निर्माण। सही उत्तर है ए जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। 801।
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी असम, सी मेघालय, डी गुजरात। सही उत्तर है बी असम। 802 पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी कांस्य, सी रजत, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कांस्य। 803 महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी श्रीलंका। 804 केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? ए 26,900 करोड़ रुपए, बी 27,000 करोड़ रुपए, सी 11,500 करोड़ रुपए, डी 59,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है डी 59,000 करोड़ रुपए। 805 किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। सही उत्तर है सी हॉकी। 806 यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? ए मियामी ओपन, बी स्विस ओपन, सी दुबई ओपन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी स्विस ओपन। 807 प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र अच्युत बडवे, बी डॉक्टर एस बद्रीनाथ, सी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, डी डॉक्टर नरेश सिंह राव। सही उत्तर है सी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। 808 हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर उषा ठाकुर, बी डॉक्टर अनीता चौधरी, सी डॉक्टर रमन हरिद्वाल, डी डॉक्टर कुलदीप राणा। सही उत्तर है ए डॉक्टर उषा ठाकुर। 809 केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है बी नेपाल। 810 सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 30,000। सही उत्तर है सी 25,000। 811 भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ए पारादीप बंदरगाह, बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, सी कामराजार बंदरगाह, डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सही उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 812 मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ए गिरिराज सिंह, बी अनुप्रिया पटेल, सी जयंत चौधरी, डी चिराग पासवान। सही उत्तर है सी जयंत चौधरी।